गांव अलीपुर में एक प्रतिष्ठित परिवार रहता था। घर की मुखिया सरला देवी थीं। 55 साल की, सख्त स्वभाव की, लेकिन दिल से बहुत साफ। उनके पति रामनाथ जी रिटायर हो चुके थे और वो पूजा पाठ में अपना ज्यादा समय बिताते थे। सरला देवी के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा राजेश शादीशुदा और वह बड़े शहर में नौकरी करता था। दूसरा बेटा सुरेश गांव में खेती बाड़ी और घर परिवार संभालता था। सबसे छोटा बेटा महेश, जिसकी अभी अभी कुछ दिन पहले नई नई शादी हुई थी। महेश की पत्नी का नाम आरती है। वहीं इस कहानी की मुख्य किरदार बहू का है। शादी का माहौल पूरे गांव में गूंज रहा था। ढोल नगाड़े भी बाजे, बारात में नाच गाना सब हुआ। शादी खूब धूमधाम से आराम से बीत गया। जब आरती पहली बार ससुराल आई तो पूरे परिवार ने उसका खूब धूमधाम स्वागत किया। आरती बहुत ही सुंदर थी, पढ़ी लिखी और बहुत गुणवान थी, और सबसे बड़ी बात, बहुत ही संस्कारी थी। उसने सबको नमस्ते किया और तुरंत घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। लेकिन सरला देवी मन ही मन सोच रही थी, देखते हैं यह पढ़ी लिखी बहू कितने दिन तक ऐसे नम्र बन रह लेती है। आजकल की लड़कियां 2 दिन में अपने रंग दिखा देती हैं। शादी के शुरुआती दिनों में सब ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर के कामकाज और विचारों में अंतर दिखने लगा। सरला देवी पुरानी परंपरा मानने वाली महिला थीं। खाना मिट्टी के चूल्हे पर ही बनना चाहिए, ऐसा उनका कहना था, और बहू सुबह सूरज निकलने से पहले उठे। बहू घर के बड़े बुजुर्गों से बिना पूछे कोई निर्णय न ले। आरती नई सोच वाली थी और नवाजवान नई उमंग थी। वह गैस पर जल्दी और साफ सुथरा खाना बनाने में विश्वास करती थी। पढ़ाई और घर का काम दोनों साथ साथ करना चाहती थी। सास सरला देवी चाहती थी कि बहू और बेटा बराबर माने, एक दूसरे से राय लेकर ही निर्णय ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही सोच का फर्क धीरे धीरे तकरार में बदलने लगा। अगर आरती सब्जी में थोड़ा कम नमक डाल देती तो सास सरला देवी ताना मारने लगती, हमारे घर का खाना बनाने का तरीका ही नहीं आता तुम्हें, तुम क्या बना पाओगी। अगर बहू टीवी पर कोई आधुनिक कार्यक्रम देखती तो सास कहती, बहू होकर इन बेहुदा सीरियल्स में समय बर्बाद करती हो, कुछ ढंग का देखो। कभी आरती कपड़े धोने की मशीन इस्तेमाल कर लेती तो सास को लगता, हमारे जमाने में तो हाथ से धोते थे, तुम इतनी आराम तलबी क्यों करती हो, हाथ से धुला करो, सही रहता है। धीरे धीरे माहौल कड़वा होने लगा। महेश बीच बचाव करने की कोशिश करता, लेकिन वो अपनी माँ और पत्नी दोनों को एक साथ खुश नहीं रख पाता था। कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाती थी। गांव की औरतें अक्सर आपस में बातें करती, सरला देवी की बहू तो खूब पढ़ी लिखी है, पर सास बहू में जमता ही नहीं, रोज खटपट होती रहे। ये सुनकर सरला देवी और ज्यादा चिढ़ जाती है। लोग सोचते हैं बहू ठीक है और मैं बुरी हूं। आरती भी उदास रहने लगी। उसने सोचा, मैंने तो चाहा था सास को माँ की तरह मानूं, पर यहाँ तो हर बात पर डांट पड़ती है। एक दिन गांव में महिला मंडल की बैठक हुई। वहां एक समाज सेवी आई, मीना दीदी। उन्होंने कहा, घर को खुशहाल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं, दोनों की है। सास को बहू में बेटी देखनी चाहिए और बहू को सास में माँ। अगर टकराव होगा तो पूरा परिवार टूट जाएगा। यह बात सरला देवी और आरती दोनों के दिल को छू गई। उस रात सरला देवी ने सोचा, सच में अगर मैं बहू को बेटी मान लूं तो शायद घर में शांति हो। आखिर वह मेरे बेटी की खुशी है, उसकी पसंद है। अगले दिन जब आरती रसोई में गई तो सास बोली, आरती, आज तुम जो चाहो वह बनाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। आरती चौंक गई। पहली बार सास ने इतनी नरमी से बात की। आरती ने दिल से निश्चय किया, मैं सास को माँ का स्थान दूंगी और उनकी परंपराओं का भी सम्मान करूंगी। उसने चूल्हे पर भी खाना बनाना सीखा और गैस पर भी। कभी सास की पसंद से पकाती, कभी अपनी। धीरे धीरे दोनों की सोच में संतुलन आने लगा। दिन बीतने लगे और घर का माहौल बदलने लगा। अब सास और बहू दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी महसूस करती। सास आरपी की पढ़ाई और छोटे मोटे कामों में मदद करने लगी। बहू सास के संस्कारों का पालन करने लगी। पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगा।
यह कहानी हमें यही सिखाती है कि रिश्ते लड़ाई से नहीं, समझदारी से चलते हैं। अगर सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को मां, तो घर स्वर्ग बन जाता है। परंपरा और आधुनिकता दोनों का संतुलन ही परिवार की असली ताकत है।